अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो मैट्रिक्स के ही चैप्टर से लिया गया है 9th क्लास के, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम बताएंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किस तरह हम फाइंड करते हैं। इसमें से एक एडिटिव इनवर्स है, वो तो सिंपली है कि उसका हर एलिमेंट का साइन चेंज कर दो, लेकिन ये इसमें एक मेथड है, तो आप लोगों ने उस मेथड को फॉलो करना है और बाकी जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा सिर्फ उसमें हिंट से चेंज किए गए होंगे, यानी जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है वो चेंज होंगे, बाकी मेथड यही होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पेपर ऐसा गुजरा हो जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो, यानी ये टॉपिक जरूर डिस्कस किया गया होगा उस पेपर में। तो आइए शुरू करते हैं। अब मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करेंगे। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 - 1 2 3। अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करूंगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसका फाइंड करने का तरीका जो है, इसमें आपको ये चीज याद रखनी होगी, जो आपके पास फार्मूला है वो याद रखना होगा, ठीक है। वो है A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ A। इसको हम एडजॉइंट मेथड भी कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? एडजॉइंट मेथड, ठीक है। तो इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे? पहले मुझे चाहिए A डिटर्मिनेंट, तो ये 2/2 मैट्रिक्स है। 9 कोर्स में जो है वो 2/2 मैट्रिक्स ही दिए गए होंगे, ठीक है। 3/3 जो है वो फर्स्ट ईयर का कोर्स है। तो यहाँ पर A डिटर्मिनेंट जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो ये बहुत सिंपल मेथड है A डिटर्मिनेंट का। इसमें आप लोग A डिटर्मिनेंट, ये साइन जो है A डिटर्मिनेंट का है, ठीक है। और फिजिक्स में ये जो है वो फिर अलग सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर ये A डिटर्मिनेंट का साइन जो है ये इस तरह हम जाहिर करते हैं। अब यहाँ आता है 1 2 - 1 3। ये डिटर्मिनेंट का मेथड जो है वो ये है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 1 × 3 माइनस, ये माइनस डिटर्मिनेंट में हम डिफरेंस के लिए भी यूज करते हैं। तो ये फाइंड करेंगे 2 - 1, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये डायगोनल एलिमेंट्स और ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 × 3 माइनस हम फार्मूले का लगा लेंगे जो डिटर्मिनेंट का मेथड है उसमें, और 2 × -1, तो 1 3 = 3 और माइनस प्लस 2 1 = 2, तो आपके पास आया 3 और 2 5। अच्छा, आपने जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करनी है उसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 ना जाए। अगर 0 डिटर्मिनेंट आया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर ये A डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 आ जाता तो मैं कहता कि A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो इट इज सिंगुलर। जब सिंगुलर आ जाता है तब A यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये क्या आया? नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0 आएगा तब हम आगे जाएंगे, अगर 0 आ जाए तो आगे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि A इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट या कैन नॉट बी फाइंड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका जो दूसरी चीज है वो भी फाइंड करूंगा, एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या है? ये भी एक आपने याद रखना है, ये एक टॉपिक है, छोटे छोटे ये ज्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं कि A इज दिस, सो एडजॉइंट ऑफ A इज, तो आपको उसको चेंज करना है। आपके पास ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आपको एडजॉइंट का मेथड आता है तो आप खुद भी वो सॉल्व कर सकते हो, यानी आपको ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी या उस पर सोचने की जरूरत नहीं, बस आप इसको सॉल्व कर लो। अगर नीचे ऑप्शन हुआ तो वही आपका सही आंसर हुआ। 3 और 1 में चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, जो ऑफ डायगोनल है वो अपने साइन चेंज करते हैं। अगर माइनस है तो प्लस बन जाएगा और अगर प्लस है तो माइनस बन जाएगा। अब यहाँ +2 था तो ये -2 बन गया, और यहाँ -1 था तो ये +1 बन गया, ठीक है। तो ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A हुआ और ये डिटर्मिनेंट है। अब ये दोनों हम इस इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन स्टेरिक। इसमें ये वैल्यू पुट कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/, अब A डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? 5, तो 1 अपनी जगह पर आया, ये फ्रैक्शन फॉर्म अपनी जगह पर, ये A डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 5 है, तो यहाँ मैं 5 पुट कर लूंगा। अब एडजॉइंट ऑफ A, इसकी वैल्यू क्या है? आप लोगों ने फाइंड कर ली है, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली आपने यहाँ पुट करनी है।
अब ये 1/5 है, मतलब ये 5 सबके नीचे डिवाइड करना है आपने, तो ये डिवाइड कर ले, 1 3 जा 3/5, ये 1 मल्टीप्लाई करना है और ये 5 डिवाइड में लिखना है, 1 1 जा 1/5, 1 2 जा 2/5। अच्छा, ये 5 जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ ये अपर जो नॉमिनेटर है ये मल्टीप्लाई करना है आपने, डिनोमिनेटर को नहीं। 1 1 जा 1/5। अब हम देखेंगे कि आया ये कैंसिल होते हैं, अगर कैंसिल होंगे तो हम क्रॉस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, अगर नहीं होते तो वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आया तो इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होता, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब अगर आप लोग इसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो वेरिफिकेशन इतने कम टाइम में, क्योंकि टाइम जो क्लास का टाइम होता है वो 8-9 मिनट है, तो उसमें वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो कल मैं आप लोगों को इसकी जो है वेरिफिकेशन करवा दूंगा कि आपका आंसर सही आया है कि गलत आया है। अक्सर बच्चे फाइन कर देते हैं और फिर पेपर दे के चले जाते हैं, तो उसमें मिस्टेक होती है, तो फिर जब हम चेक करते हैं तो उसमें वो मिस्टेक नज़र आ जाती है, तो हम क्रॉस कर देते हैं। तो आप लोगों ने इसकी वेरिफिकेशन करनी है, क्योंकि आपका अगर पेपर आता है तो ये 3 आवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो आपके लिए ये 3 आवर्स भी बहुत कम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है, तब आपके पास ये इसकी वेरिफिकेशन का तरीका फाइंड करना है। तो वेरिफिकेशन जब आपको पता चल जाएगी तब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वेरिफिकेशन के लिए आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी इस आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी भी है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपने मिस्टेक की हुई है। थैंक यू।